हेलो फ्रेंड्स, आज ये क्वेश्चन देखते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ऑल इंडिया पीएमटी 2012. क्वेश्चन क्या है? अ मेटल क्रिस्टलाइजेस विद अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. कोई मेटल है जो एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है. द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज दिस. ये एज लेंथ है 408 पिकोमीटर. द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम्स. राइट. अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये देखते हैं. देखिए, जो मेटल एटम है वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज हुआ है. इट हैज क्रिस्टलाइज्ड इन एफसीसी. ठीक है. उसके बाद उसने जो एज लेंथ बोली है वो 408 पिकोमीटर बोली है यूनिट सेल की. और पूछा क्या गया है? पूछा गया है डायमीटर ऑफ द मेटल एटम. राइट. डायमीटर ऑफ द मेटल एटम पूछा गया है. अब आप इसमें ये देखिए कि जो मेटल एटम है वो एक ही है. राइट. दिस इज नॉट एन आयनिक क्रिस्टल. ये कोई आयनिक क्रिस्टल नहीं है, ये एटॉमिक सॉलिड है. एटॉमिक सॉलिड. राइट. एक ही मेटल एटम है. सो एफसीसी में हमें पता है कि एटम्स कहां होते हैं? कॉर्नर्स पे एंड फेस सेंटर्स पे. राइट. ये कॉर्नर वाला एटम, दिस इज कॉर्नर वाला एटम, दिस इज ऊपर के फेस सेंटर वाला एटम. ये ऊपर के फेस सेंटर वाला एटम है. ये ए बी सी डी का फेस सेंटर है. ये ऊपर वाले फेस का फेस सेंटर एटम है. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमें पता है कि ये दोनों ये एटम्स कांटेक्ट में होते हैं. देखिए एफसीसी में एक्चुअली हर फेस सेंटर एटम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हर फेस सेंटर एटम हर कॉर्नर वाले एटम के कांटेक्ट में होगा. सो मैंने इसको कॉर्नर वाले एटम के कांटेक्ट में रखा है. राइट. अब मुझे पता है एटम है तो उसका रेडियस आर, इसका रेडियस भी आर. एटम सेम है, एक ही एटम है तो उसका रेडियस आर मैंने माना. ये भी आर, ये भी आर. सो 2r वुड बी इक्वल टू √2a/2. देखिए जो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल की जो डायमेंशन है, ये दिस इज सपोज द फेस डायगोनल. इधर देखिए, मेरी बात सुनिए. ये एज लेंथ a है, ये भी एज लेंथ a है. मतलब अगर मैं ए बी सी की बात करूं, ये एज लेंथ a है, क्यूब है तो इसकी तो सारी डायमेंशन सेम होती हैं. ध्यान से देखिए. तो ये जो ए बी लेंथ है, दिस इज a. जो ए सी है, ये भी a है. अगर मैं बी सी निकालूंगा तो पाइथागोरस लगा सकता हूं यहाँ पे. मतलब ट्राइंगल ए बी सी में ये मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं. राइट. ये बी ए सी में जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. देखिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. जो AB है दैट इज A, जो AC है वो भी A है. तो BC स्क्वायर जो आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड BC वुड बी इक्वल टू √2a. अब कोई मेरे से पूछे ये BC क्या है, मैं कहूंगा जी फेस डायगोनल है. दिस इज अ फेस डायगोनल. और अगर आप ये देखें अब यहां पर, तो ये इस फेस डायगोनल का आधा है. राइट. फेस डायगोनल की डायमेंशन क्या होती है? √2a. सो यहां पर मैंने इसको जो सॉल्व किया है, ये मैंने सॉल्व किया है. राइट. अब आप यहां देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये फेस डायगोनल का आधा है. सो 2r वुड बी इक्वल टू √2a/2. राइट. सो 4r, या मैं बोल सकता हूं r किसके बराबर आ जाएगा? √2a/4. r किसके बराबर आ जाएगा? 2 नीचे ले आया मैं. √2a/4 के, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. आई एम इरेजिंग दिस. सो रेडियस इज इक्वल टू √2a/4. राइट. अब हमें निकालना है, या मेटल का रेडियस नहीं निकालना है, हमें डायमीटर निकालना है. सो डायमीटर क्या आ जाएगा? डायमीटर वुड बी इक्वल टू 2r. राइट. और r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू इज √2a/4. राइट. सो दिस बिकम्स 2 2s are 4. इट विल बी √2a/2. इसका मतलब जो भी डायमीटर आएगा वो √2a/2 आएगा. सो अगर डायमीटर मुझे अब निकालना है √2a/2, √2a/2, a की वैल्यू कितनी है? एज लेंथ इज 408. सो दिस इज 2 2s are 4 एंड दिस इज 204 √2 पिकोमीटर्स. ये बड़े आंसर आ जाएगा. दिस वुड बी द आंसर. इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो 204 इंटू √2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.414. राइट. 1.414 इसको पुट करके यू कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम. राइट. ऐसे डायमीटर कैलकुलेट हो जाएगा. आई होप कि जो मैंने आपको बताया, समझाया, ये समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. हेलो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन केम इन JEE Mains 2013. JEE Mains 2013 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? Experimentally, it was found that a metal oxide has the formula M.9801. So this is basically non-stoichiometric compound. Metal M is present as M2 positive and M3 positive in its oxide. Fraction of metal which exists as M3 positive.
वुड बी, ये क्वेश्चन है, मेरी बात सुनिए। ये पहले तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे है भाई साहब? यहाँ मेटल एटम कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। मेटल एटम 0.98 है, ऑक्सीजन 1 है। अब ये जो M2 पॉजिटिव आयंस और M3 पॉजिटिव आयंस हैं वो इसी के अंदर पड़े हैं, राइट? और M3 पॉजिटिव आयन का उसने फ्रैक्शन पूछा है जो एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो ये है M.98 O1, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है O1, राइट? इसी मेटल में यही 0.98 एटम जो है मेटल के, इसी में M2 पॉजिटिव आयंस है और इसी के अंदर M3 पॉजिटिव आयंस है। सो लेट नंबर ऑफ M2 positive ions be X. So then the number of M3 positive ions का जो नंबर आ जाएगा that will be 0.98 minus X. Correct? 0.98 atoms टोटल है मेटल के। इसी में +2 वाले भी हैं, इसी में +3 वाले भी हैं। सो मैंने +2 जो आयंस हैं उनका नंबर अगर X मान लिया, सो M3 पॉजिटिव आयंस का नंबर 0.98 minus X आ जाएगा। अब आपको ये पूरा कंपाउंड क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है और ये ऑक्साइड है, इसका मतलब इस पे -2 चार्ज है। सो मेटल वाली जो स्पीशीज है इस पे कुल चार्ज +2 होना चाहिए। मतलब जितना भी मेटल आपके पास पड़ा है उस पे सारा चार्ज मिलाकर +2 होना चाहिए। अब ये देखिए मेटल 2 पॉजिटिव आयंस मेरे पास कितने हैं? X है। एक मेटल +2 पे कितना चार्ज है? +2। सो X पे कितना हो जाएगा? X एटम्स पे कितना, X मेटल आयंस पे कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? It will be 2x, right? एक मेटल 3 पॉजिटिव पे, एक मेटल M3 पॉजिटिव पे +3 चार्ज है, तो इतनों पर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.98 minus x। अब इसका टोटल चार्ज मिलाकर सब कुछ it should be equal to +2। Now this is equal to +2। Now this is 2x। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से 2.94 आ जाएगा। 2.94 minus 3x and this is equal to +2. Now further, this is 2x minus 3x. This is minus x and minus x is equal to minus 0.94. So x is equal to 0.94. ये मैंने M2 पॉजिटिव आयंस का नंबर निकाल लिया 0.94। क्वेश्चन में M3 पॉजिटिव आयंस का फ्रैक्शन पूछा गया था। नंबर ऑफ M3 पॉजिटिव आयंस, इधर देखिए, नंबर ऑफ M3 पॉजिटिव आयंस क्या आ जाएंगे? 0.98 minus x। ये सर x की वैल्यू 0.94 है, सो इट विल बी 0.98 minus 0.94 which is equal to 0.04, राइट? ये नंबर आ गए M3 पॉजिटिव आयंस के, पर उसने अभी भी नंबर नहीं पूछे, उसने फ्रैक्शन पूछा है। मुझे बताइए टोटल मेटल आयंस कितने हैं? 0.98। उसमें से M3 पॉजिटिव आयंस कितने हैं? 0.04। तो फ्रैक्शन ऑफ M3 पॉजिटिव आयंस मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ M3 पॉजिटिव आयंस क्या आ जाएगा? M3 पॉजिटिव आयंस का नंबर which is 0.04 divided by total metal ions they are 0.98, so it will be this, right? ये आंसर आ जाएगा अगर फ्रैक्शन पूछा है M3 पॉजिटिव आयंस का। मान लीजिए अगर पूछा होता परसेंटेज, तो मैं into 100 कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी। The percentage of M3 positive ions would be 0.04 by 0.98 into 100 अगर परसेंटेज पूछी हो तो। अगर फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन ये आ जाएगा। आई होप कि जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, डील किया बेटे, वो आपको समझ में आया होगा। यहां पर आई हैड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x। M3 पॉजिटिव का क्वेश्चन पूछा गया था, x की वैल्यू मैंने यहां पुट करी, M3 पॉजिटिव आयंस का नंबर निकाला, वो 0.04 आ गया। टोटल मेटल आयंस 0.98 थे, उसमें से M3 पॉजिटिव वाले 0.04 थे, तो M3 पॉजिटिव आयंस का फ्रैक्शन वुड बी 0.04 by 0.98। परसेंटेज पूछी तो into 100, राइट? थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग, केम इन 2008। क्वेश्चन क्या है? KCl crystallizes in the same type of lattice as does NaCl। कहता है KCl वैसे ही क्रिस्टलाइज करता है जैसे NaCl करता है। अब हमें पता है कि NaCl कैसे क्रिस्टलाइज करता है। जो क्लोराइड आयंस हैं they occupy FCC locations, right? And sodium ions they occupy all octahedral voids। octahedral voids कहाँ होते हैं? H सेंटर्स पे और बॉडी सेंटर पे, राइट? FCC में। Given that radius of sodium ion to radius of chloride ion, it is this. Radius of potassium ion to chloride ion, it is this. Calculate the ratio of side of unit cell of KCl to that of NaCl। मतलब हमारे को यहाँ पर एज लेंथ का रेशियो निकालना है। KCl का एज लेंथ
KCl का एज लेंथ टू NaCl वाले यूनिट सेल का एज लेंथ, इसका रेशो वी नीड टू कैलकुलेट, राइट। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, NaCl की, तो क्लोराइड आयन यहां कॉर्नर पे होगा, बिल्कुल होगा। FCC लोकेशंस पे होता है, मतलब फेस सेंटर्स पे और कॉर्नर्स पे होता है। सोडियम आयंस कहां होंगे? NaCl की बात कर रहा हूं मैं, क्लोराइड आयन तो ये हो गया। सोडियम आयंस कहां होंगे बेटे? सोडियम आयंस होंगे H सेंटर पे, H सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट। सो यहां पड़ा है सोडियम आयन, ध्यान से देखिए, दिस इज सोडियम आयन। अब ये जो है ये एज लेंथ का हाफ है, दिस इज एक्चुअली half of edge length. If you concentrate here, this is the half of edge length. ये this is half of edge length. Means सोडियम आयन का रेडियस आपको दिख रहा है, ये सोडियम आयन का रेडियस इतना, ये क्लोराइड आयन का रेडियस। सो रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू A/2। और ये एज लेंथ किसकी? NaCl वाले यूनिट सेल की। ये एज लेंथ NaCl वाले यूनिट सेल की, उसका हाफ किया हुआ मैंने। This is NaCl वाली एज लेंथ, उसका हाफ A/2, right? This complete is A, ये पूरा A है, एज लेंथ है, so this much is A/2। उसके बाद अगर मैं KCl की बात करूं, उसने बोला जी बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्टलाइज होता है, तो फिर जहां सोडियम आयन है वहां पर पोटेशियम आयन होगा। सो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज A/2, और ये एज लेंथ KCl वाले यूनिट सेल की, राइट। अब जो डाटा हमें गिवन है, जो डाटा गिवन है वो ये है, दिस इज द डाटा गिवन टू अस, रेडियस ऑफ सोडियम आयन बाय रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये रेशो 0.55 है और ये रेशो 0.74 है। इसको थोड़ा सा यूज करते हैं, देखिए, रेडियस ऑफ सोडियम आयन, रेडियस ऑफ सोडियम आयन टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, दिस इज 0.55, राइट। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, सपोज इफ आई ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स, वो क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं क्यों कर रहा हूं। हमारे को अगर 1 ऐड करूं मैं दोनों तरफ, ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस, ये देखिए, ये मैंने ऐसे ऐड किया, रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये एलसीएम आ जाएगा, रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन बाय रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, दिस इज इक्वल टू, यहां पर मैंने +1 किया है, यहां पर भी +1 करूंगा, आई हैव एडेड 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इंटेंशनली किया है, ये जानबूझकर किया है। क्यों किया मैं आपको समझाता हूं, देखिए, अब मैंने किया रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इक्वल टू 1.55। नाउ radius of sodium ion plus radius of chloride ion, this is what? This is A/2 of NaCl, right? So इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, अब ध्यान से देखिएगा, इसको इतनी टर्म को, ये इतनी टर्म को लिख रहा हूं मैं A/2 of NaCl, I am writing it like this, A/2 को लिख रहा हूं 0.5 times the edge length of NaCl by radius of chloride ion, this is equal to 1.55, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये रेशो है 0.74, दिस रेशो इज 0.74। इफ आई ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स, 1 ऐड कर दूं यहां पर भी दोनों तरफ, तो ये 1.74 हो जाएगा। फिर से रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन एलसीएम आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन plus radius of chloride ion, this is equal to 1.74. Now radius of potassium ion plus radius of chloride ion, this is 0.5 times the edge length of KCl, ठीक है। मैं इसको अब यहां यूज कर रहा हूं, this is 0.5 times, ये जो सम है, this is 0.5 times the edge length of KCl वाला यूनिट सेल by radius of chloride ion, this is equal to 1.74, correct? Now इसको इरेज कर रहा हूं, इस सारे को भी इरेज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम बन चुका है। इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड 1 and 2 now, इनको डिवाइड कर दूं तो 0.5 times the edge length of NaCl by radius of chloride ion into, this is radius of chloride ion by 0.5 times the edge length of KCl
this would be 1.55 by 1.74, correct? 1.55 by 1.74. Radius of chloride gets cancelled. 0.5 gets cancelled. मेरे पास जो फाइनली आ जाएगा वो आएगा जी edge length of NaCl to edge length of KCl, और ये आ जाएगा 1.55 by 1.74. मुझे ये रेशो नहीं चाहिए, मुझे उल्टा रेशो चाहिए. तो edge length of KCl to edge length of NaCl, इसका जो रेशो आ जाएगा it will be 1.74 by 1.55. अब इसको सॉल्व करें न्यूमेरिकली. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. सो उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, समझाया, ये आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन AIEEE 2011. क्वेश्चन देखते हैं. इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एटम्स A ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशंस. ठीक है जी. एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, उसमें मतलब सारे यूनिट सेल्स वुड बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स. सॉरी. तो क्वेश्चन ये बोला उसने कि एटम्स A कहां पर पड़े हैं कॉर्नर पोजीशंस पे, और एटम्स B कहां पड़े हैं फेस सेंटर्ड पोजीशंस पे. फेस सेंटर्स पे एटम B है. इफ वन एटम ऑफ B इज मिसिंग, अगर एक फेस सेंटर से एटम मिसिंग है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज. क्वेश्चन ये है, A देख लीजिए कहां पड़ा है कॉर्नर पे, B कहां पड़ा है फेस सेंटर्स पे, और एक फेस सेंटर मिसिंग है. देखिए A कहां पड़ा है कॉर्नर पे, A कहां पड़ा है कॉर्नर पे, मतलब यहां भी A एटम पड़ा है, 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 यहां भी A, यहां भी A. ठीक है. फेस सेंटर्स पे पड़े हैं B एटम्स और एक फेस सेंटर मिसिंग है. फेस सेंटर्स कितने होंगे बेटे? ऊपर वाला फेस सेंटर, नीचे वाला फेस सेंटर. ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला. अब एक फेस सेंटर एटम मिसिंग है, राइट? तो फेस सेंटर लोकेशंस कितनी आ गई जो ऑक्यूपाइड है? 1 2 3 4 एंड 5. मतलब 5 लोकेशंस पर B पड़ा है. अब हमें पता है कि A जो है वो है, देखने को तो 8 है, लेकिन यहां कॉर्नर पे लैटिस में जो कंट्रीब्यूशन होता है एक डब्बे के लिए, एक क्यूब के लिए, दैट इज 1/8. वी नो दिस. सो मतलब ये देखने में एक एटम लग रहा है एक, पर असल में ये इस एक क्यूब के लिए 1/8 है. सो 8 हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 into 1/8, राइट? ये भी 1/8 है, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8, इट विल बी 1. इफेक्टिवली A का एक एटम आ गया. और अगर मैं B की बात करूं तो B कहां पर है? B है फेस सेंटर्स पे, और B फेस सेंटर्स हैं कितने जो ऑक्यूपाइड है? वो 5 हैं, लोकेशंस 5 हैं, और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होती है हाफ, राइट? So this gets cancelled. ये आ जाएगा A1 B 5/2. If I multiply both this entirely by 2, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन जाएगा A to B5. तो उसने फॉर्मूला पूछा था कंपाउंड का. So the formula of the compound would be A to B5. I hope कि जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा. Thank you very much. So friends, this question came in JEE Advanced 2013. Question क्या है? The arrangement of X negative ions around A positive is given in the figure. ये A positive ion है, बीच में आप देख सकते हैं. It is surrounded by X negative ions. ये और ये सारे X negative ions हैं. और आप देख सकते हैं कि A positive is surrounded by 6 X negative ions. तो यहाँ पर this is basically placed in octahedral void. और जिस तरीके से ये placed आप देख सकते हैं कि this is exactly fitting in octahedral void, right? So मुझे रेडियस बोला गया कि A positive का कैलकुलेट करना है. ना वी नो दैट, हमें ये पता है रेडियस रेशो का. अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो रेडियस रेशो, दिस रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ रेशो अगर 0.15 से 0.225 है, फिर 0.225 से 0.414 है, फिर 0.414 से 0.732 है, और फिर 0.732 से 1 है. सो यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आते हैं, दे आर 3 4 6 एंड 8. सो अब ये देखिए कि ये जो मिनिमल वैल्यू है, मिनिमल वैल्यू ये वाली, ये ठीक है, ये अगर रेडियस रेशो 0.155 आए, इसका मतलब द कटायन इज एग्जैक्टली फिटिंग इन ट्राइगोनल वॉइड. कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जो होता है वो ट्राइगोनल वॉइड का होता है या ट्राइंगुलर वॉइड का होता है.
अगर रेडियस रेशो 0.225 आता है, ये आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 4. दिस मींस दैट द कटायन इज प्लेस्ड इन टेट्राहेड्रल वर्ड, एग्जैक्टली फिटिंग इन टेट्राहेड्रल वर्ड. ये जो लोअर लिमिट्स हैं ये एग्जैक्टली फिटिंग की है. अगर रेडियस रेशो ये आता है 0.414 आता है, 0.414, तो इट मींस दैट द कटायन इज एग्जैक्टली फिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, राइट. सो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ही बात करी गई है, और जिस तरीके से प्लेस किया गया है कटायन, दिस मींस दैट इट इज एग्जैक्टली फिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल वर्ड. मेरी बात सुनिए ध्यान से. अगर ये एग्जैक्टली फिटिंग ना होता, एग्जैक्टली फिटिंग का मतलब ये है कि अनायन कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड. अगर ये एग्जैक्टली फिटिंग ना होता तो इसका साइज थोड़ा सा भी बड़ा हो तो अनायंस में जो कॉन्टैक्ट होगा वो टूट जाना था. मतलब ये जो एक्स नेगेटिव आयंस में फिलहाल जो मैंने कॉन्टैक्ट शो किया हुआ है, दिस कॉन्टैक्ट वुड हैव गॉट ब्रोकन, ये टूट जाना था अगर ये एग्जैक्टली फिटिंग ना होता. सो यहां पर क्योंकि अनायन कॉन्टैक्ट मेंटेन्ड है, दिस मींस दैट द कटायन इज एग्जैक्टली फिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड. एग्जैक्टली फिटिंग का मतलब हो गया कि जो रेडियस रेशो आना चाहिए that should be 0.414 for octahedral weights. So अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं अब रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ अनायन. ये रेशो जो आना चाहिए एग्जैक्टली फिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड, इट शुड बी 0.414. सो रेडियस ऑफ अनायन जो है वो 250 पिकोमीटर्स है, ये 250 पिकोमीटर्स है. मुझे रेडियस ऑफ कटायन निकालना है. सो रेडियस ऑफ कटायन क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कटायन यहां से कैलकुलेट हो जाएगा इजीली, और हमारे को रेडियस ऑफ कटायन ही कैलकुलेट करना है. सो रेडियस ऑफ कटायन वुड बी 0.414 टाइम्स इनटू 250. आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द रेडियस ऑफ कटायन. दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, ध्यान देने लायक है बस, राइट. थैंक यू. फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया पीएमटी 2013. डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और मोलर मास ऑफ द मेटल पूछा है. देखिए इसमें डायरेक्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज z इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए. एन ए इज एवोगैड्रोस नंबर. जो डेंसिटी गिवन है दैट इज 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ध्यान से देखिएगा, ये जो डेंसिटी है दिस इज गिवन एज 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एफसीसी लैटिस की बात करिए, एफसीसी में जो Z की वैल्यू होती है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दे आर 4. Z की वैल्यू मैं 4 पुट कर दूंगा. ये मोलर मास आई नीड टू कैलकुलेट. जो एज लेंथ दी है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज 404 पिकोमीटर्स. ना ये ध्यान में रखना है, यहां पिकोमीटर में है और इधर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है. तो जरूरी है कि यूनिट्स हम ठीक प्लेस करें. देखिए पिकोमीटर, 1 picometer is 10 to the power minus 12 meters, which would be equal to 10 to the power minus 10 centimeters. बेटा 10 to the power minus 12 मीटर है, इंटू 100 कर दोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, इंटू 100 करोगे तो 10 to the power minus 10 हो जाएगा. So 1 picometer is 10 to the power minus 10 centimeters. So 404 पिकोमीटर क्या आ जाएंगे, 404 इंटू 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर इसका क्यूब इंटू एन ए इज एवोगैड्रोस नंबर. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा फर्दर, इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस. ध्यान से देखिए, 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एम बाय 404 का क्यूब, इसका क्यूब इंटू 10 to the power minus 30 centimeter cube into Avogadro's number. This is Avogadro's number, right? Now this centimeter cube gets cancelled. यहां से जो atomic mass निकलेगा वो appropriate आएगा. That will be appropriate. वो आएगा क्या, आपको चल जाएगा पता. This is, you just need to solve this. इसको solve करने की जरूरत है बस. ये 404 का क्यूब इंटू 6.02 into 10 to the power minus 7 by 4, right? So यहाँ से you will be able to calculate the atomic mass in grams. atomic mass निकालना था, ग्राम्स में मिल जाएगा. So I hope कि जो मैंने आपको बताया समझाया वो समझ में आया होगा. Thank you very much.
हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2018. नीट 2018 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि आयरन एग्जिबिट्स बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे आयरन का बीसीसी स्ट्रक्चर है. अबव 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इट ट्रांसफॉर्म्स टू एफसीसी स्ट्रक्चर. मतलब पहले अच्छा वाला बीसीसी था, लेकिन 900 डिग्री के ऊपर जाते ही वो एफसीसी बन जाता है. द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे क्या है? बीसीसी. तो मतलब हमारे को बेसिकली डेंसिटी निकालनी है बीसीसी की टू दैट एट 900 डिग्री सेल्सियस. 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? एफसीसी. सो डेंसिटी ऑफ बीसीसी टू डेंसिटी ऑफ एफसीसी हमें कैलकुलेट करना है. Assuming molar mass and atomic radii of iron remain constant with temperature. तो देखिए हमारे को डेंसिटी जो रेशो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है डेंसिटी कौन सी वाली, जब आयरन रूम टेम्परेचर पे है. रूम टेम्परेचर पे मतलब बीसीसी, डेंसिटी एट बीसीसी टू डेंसिटी इन एफसीसी. दिस वी नीड टू कैलकुलेट. अब बीसीसी में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सॉरी, Z into M by A cube into N, राइट? ठीक है जी. ये एज लेंथ कौन सी वाली? BCC की एज लेंथ, जब आयरन BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है. और यहां लिखूंगा मैं Z into M by A cube into N, राइट? इस Z में और इस Z में फर्क होगा. यहां पर Z की वैल्यू 2 होगी. बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 आते हैं और एफसीसी में आएंगे 4. जो क्रिस्टलाइज हुआ है वो तो आयरन हुआ है, तो उसका एटॉमिक मास m विल रिमेन कांस्टेंट. और ये एवोगैड्रोस नंबर, दिस विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड. अब उसने आगे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालनी है हमारे को. रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालनी है. दिस विल बिकम, ये आ जाएगा 2 बाय एज लेंथ ऑफ बीसीसी इंटू एज लेंथ ऑफ एफसीसी बाय 4, राइट? अब आयरन पहले बीसीसी में था रूम टेम्परेचर पे, बाद में एफसीसी में चला गया. ठीक है, मेरी बात सुनिएगा. आयरन पहले बीसीसी में था, बीसीसी में था तो ये एटम, कॉर्नर वाला एटम और बॉडी सेंटर्ड एटम आयरन के कांटेक्ट में होंगे. तो 2r इज इक्वल टू √3a/2. पूरा बॉडी डायगोनल इज √3a, दिस मच इज √3a/2. ये बीसीसी की बात कर रहा हूं. फिर मैं बात करूंगा एफसीसी की. जब एफसीसी की बात करूंगा तो एफसीसी में हमें पता है कि कॉर्नर वाला एटम और फेस सेंटर्ड एटम, ये ऊपर का फेस सेंटर है, ये एटम, ये आयरन है, ये सारे एटम्स आयरन ही है. सो दिस इज 2r इज इक्वल टू √2a/2. मेरी बात सुनिए. अब बेटे ये एज लेंथ सेम थोड़ी हो सकती है. अब ये देखिए, यहां 2r, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है. 2r इक्वल टू √3a/2 आ रहा है और यहां √2a/2 आ रहा है. इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, पर फिलहाल ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है. ये सेम तभी हो सकती है जब a में फर्क हो. इसका मतलब दोनों यूनिट सेल्स की जो एज लेंथ हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है. सो यहां एज लेंथ लिखूंगा मैं बीसीसी की और यहां एज लेंथ लिखूंगा मैं ये एफसीसी की, राइट? सो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, आई एम राइटिंग इट हियर, कि √3a/2 ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू √2a/2 ऑफ एफसीसी. Now this two gets cancelled. Edge length of FCC to edge length of BCC is equal to what? Edge length of FCC to edge length of BCC is equal to what? It is equal to √3/√2. ये देखिए, और ये वैल्यू उठाकर ये रेशो उठाकर मैं यहां पुट कर दूंगा. दिस इज 2 2s are 4, तो ये आ रहेगा 1/2 इंटू एज लेंथ ऑफ एफसीसी टू एज लेंथ ऑफ बीसीसी का होल क्यूब. देखिए, दिस इज 1/2 और ये एज लेंथ ऑफ एफसीसी टू एज लेंथ ऑफ बीसीसी का होल क्यूब, राइट? अब एज लेंथ ऑफ एफसीसी टू एज लेंथ ऑफ बीसीसी, इसका वैल्यू हमने निकाला हुआ है √3/2. ये वैल्यू उठाकर मैं यहां पुट कर दूंगा
तो दिस इज √3/√2. So density of BCC to density of FCC, it will be 1/2 into √3/√2. यहाँ √3/√2 का होल क्यूब करूंगा तो बेटा ये 3√3 आ जाएगा, राइट. √3 का क्यूब करूंगा तो √3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3 आ जाएगा. और ये 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 2√2 आ जाएगा, करेक्ट. सो दिस वुड बिकम 3√3/4√2. ये आंसर आना चाहिए. दिस वुड बी द आंसर. तो मैं आपको अभी ये समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ बीसीसी टू डेंसिटी ऑफ एफसीसी, इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 3√3/4√2.